एक सरकारी अस्पताल में लेडीज डॉक्टर राउंड पे जाती है तो जच्चा की जांच करती है। तो वहां पे एक मैंने अभी जो जन्म दिया था जच्चा उसको देखती है तो वो उनके हालात देख के उनको पूछती है कि क्या आपको क्या चाहिए। तो वो जच्चा बोलती है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर का वापस जवाब होता है डॉक्टर साहिबा का, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो जच्चा बोलती है मुझे एक गुड़िया चाहिए, जो बड़ा सा गुड़िया होता है वो गुड़िया चाहिए। तो ये उनका सवाल जो उनका जवाब सुन के डॉक्टर साहिबा भी हंसती है। और आप भी सोच रहे होंगे या तो मंद बुद्धि की आदमी ही इस तरह की बात कर सकता है या कोई छोटा बच्चा ही इस तरह की बात कर सकता है। तो दोस्तों ये कहानी भी आपको ऐसी लग रही होगी क्योंकि ये जो जच्चा होता है जिसकी उम्र महज 10 वर्ष होती है, जो कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची की है। तो इतिहास के भारत के इतिहास में शायद मुझे लगता है ये सबसे कम उम्र वाली बच्ची को जन्म देने वाली एक जच्चा हो सकती है या कम उम्र में माँ बनने वाली लड़की हो सकती है। मेरे को यही अनुमान लगता है क्योंकि इनकी उम्र महज बहुत कम 10 वर्ष होती है जो कक्षा 6 में पढ़ती है। दोस्तों आज की कहानी आपको सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको भी सोच के गुस्सा आ सकता है या फिर जो कोर्ट या कानून का जो नियम जो आदेश होता है या उसका जो उनको जो सजा दी जाती है या उसको जो बच्ची के साथ जो किया जाता है उसकी आप अनुशंसा कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप खुश हो सकते हैं। बाकी इस तरह के मामले सुनकर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। जय भारत, मैं लोकेश। आज के नई क्राइम स्टोरी में आपको स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए वीडियो लगते ही। दोस्तों आज की जो नई क्राइम स्टोरी है, जो सच्ची घटना है, वो एक केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ की घटना है। दोस्तों वहां पे क्या होता है, 14 जुलाई 2017 की घटना है। उसमें एक महज 10 साल की बच्ची कक्षा 6 में पढ़ने वाली जो स्कूल जाने का टाइम था और वो निपट के स्कूल जाने वाली थी, तैयार होकर स्कूल जाने वाली थी। जैसे उनको स्कूल जाने का टाइम होता था और उनका पेट दर्द होता है, जो उनको पेट दर्द होते हैं वो अपने माता पिता को बोलते हैं कि पापा मेरा पेट दर्द कर रहा है, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो उनकी मम्मी बोलती है बेटा तुम स्कूल जाने से डर के ही ऐसा कह रही है या फिर सचमुच में तेरा पेट दर्द कर रहा है। वो बच्ची छोटी सी गुड़िया होती है जो गोल मटोल और दिखने में अच्छी क्यूट सी होती है, जो बोलती है नहीं मेरे को पढ़ाई से बहुत मजा आता है लेकिन आज मेरा सचमुच में पेट दर्द कर रहा है। क्योंकि दोस्तों वो जो बच्ची होती है वो गुड़िया होती है जो उसकी उम्र 10 वर्ष होती है, वो पढ़ने में वास्तविकता में बहुत होशियार और बहुत उच्च लेवल की पढ़ाई यानी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी दोस्तों। और उनका पेंटिंग में बहुत अच्छा शौक था, जो अच्छी तरह से पेंटिंग करती थी। उस तरीके से वो बहुत स्कूल में भी बहुत टॉप लड़की थी, अच्छी स्टूडेंट थी दोस्तों वो उनके कहने पे उनके माता पिता मान जाते हैं क्योंकि वो एक पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, कभी ऐसा बहाना नहीं बनाती थी। दोस्तों बोलते हैं आपका सचमुच में पेट दर्द कर रहा है, तो वो हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो डॉक्टर उनको देखते हैं और डॉक्टर को भी एक नॉर्मल में देखने में उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है या बच्ची कुछ इस तरीके से जो कहानी में आप थंबनेल देखे या आप डिस्क्रिप्शन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो कहानी में है बच्ची जैसा है। तो जैसे वो डॉक्टर एक कुछ जांचें लिख देते हैं उनके माता पिता को और वो जो उनके माता पिता होते हैं उस बच्ची की जांच करवाते हैं। कुछ टाइम बाद या कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद वो जांचें आती है। जैसे ही जांचें आती है उनके माता पिता जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि लो ये जांचें आ गई है। तो जैसे ही वो जांच देखती है उस डॉक्टर की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देख के उनकी डॉक्टर जो देखता है उनके माता पिता और उनकी बच्ची की तरफ देखते हैं और बहुत गुस्सा करता है वो डॉक्टर, आप पागल हो रहे हो, अनजान हो रहे हो, इस बच्ची के साथ क्या हो रखा है जो आपको पता नहीं है, आप क्यों अनजान बन रहे हो। जो बच्ची के जो माता पिता होते हैं वो आपस में देखते हैं कि डॉक्टर अपने को क्यों डांट रहा है, क्यों फटकार रहा है। तो डॉक्टर बोलता है कि ये जो आपकी बच्ची है गुड़िया, ये 30 सप्ताह की प्रेग्नेंट है और ये कैसे हुआ, आप क्यों अनजान बन रहे हो। तो उनके माता पिता ये बात सुन के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं कि ऐसा अपनी बच्ची के साथ किसने किया और क्यों हुआ और कब हो गया, अपने को तो बिल्कुल भी पता नहीं है। क्योंकि उनके जो माता पिता है वो उनकी माँ तो एक साफ सफाई का काम करती है, जो आसपास के गाँव घरों में जाती है और साफ सफाई का काम करती है। उसके पिताजी होता है जो एक सरकारी दफ्तर में एक छोटी सी पोस्ट पे ड्यूटी करता है, जिनसे उनका खर्चा चलता था और एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं। दोस्तों वो इस बात को सुन के
उनके बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। और जब डॉक्टर को वो सब सच बताते हैं कि हमारे को बिल्कुल भी पता नहीं है और आप ये जो बता रहे हो एक सच है क्या, तो जब डॉक्टर ने उनकी सारी जांचें और सब बता के उनको बोला कि आपकी जो बच्ची है 30 महीने की प्रेग्नेंट है और ये बहुत खतरनाक या बहुत खौफनाक मामला हो गया, कैसे हुआ। तो दोस्तों वो जो डॉक्टर और उनके माता पिता उस बच्ची को पूछने लगे कि बेटा तेरे साथ किसने क्या किया और टच और कैसे कौन टच करता, बेड टच और गुड टच जिसको हम बोलते हैं, अपने स्कूल में क्लास में भी पढ़ाते हैं, किसी ने आपको बेड टच करने की कोशिश की क्या। तो दोस्तों वो बच्ची उनको डॉक्टर और उनके माता पिता को कुछ भी नहीं बता पाती है। तो उस हालात में उनके माता पिता और डॉक्टर पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं और पुलिस वाले आते हैं और उनको कुछ अलग तरीके से पूछते हैं, फिर भी वो बच्ची नहीं बता पाती है। दोस्तों उस कंडीशन में मनोवैज्ञानिक जो जिसको हम साइको डॉक्टर या बच्चों के जो होते हैं उसको बुलाते हैं पूरी टीम को, उनको बच्ची को कुछ भी खाने के लिए उसको खिलौने देके उनको लाड प्यार से और माता पिता जैसा प्यार देके उसको पुचकार के उनको पूछते हैं। तो वो सब बच्ची बताती है कि हमारे जो मामा जी होते हैं जिसका नाम कुलदीप सिंह होता है, वो हमारे साथ बेड टच करते हैं और हमारे साथ अलग अलग कृत्य करता था, क्योंकि हमारे को कुछ टॉफी दे देता था और हमारे साथ कुछ उन्होंने किया है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनती है तो उनके जो मामा होते हैं बड़े, उसको हाथों हाथ अपने अरेस्ट में लेते हैं, उसको पूछताछ करते हैं। तो उसको पूछताछ करके उसको बहुत जल्दी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और वो जो गुड़िया होती है उसको अपने घर वापस जिस दिन लाते हैं और वो जो उसके पिताजी होते हैं वापस दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम इसका कुछ सॉल्यूशन कैसे करें, क्योंकि ये तो एक गुड़िया बिल्कुल भी ना समझ है और इसके जो होने वाले जो अगर हम इसका डिलीवरी या जिसको हम जन्म देगी तो उसको कौन संभालेगा और क्या है, जिसको तो हम कह नहीं सकते कि किसका तो इसका पिताजी है, कौन क्या है और कैसे होगा। तो दोस्तों वो जिला कोर्ट में जाता है और उसके गुहार लगाता है कि जो हमारी बच्ची है वो भी बिल्कुल महज 10 वर्ष की है और जो कक्षा 6 में पढ़ती है, बिल्कुल बालक है, उसको तो कुछ भी नहीं जानती, वो अच्छा बुरा बिल्कुल नहीं जानती है। और अगर वो माँ बन जाएगी तो उसके साथ क्या और कैसे रहेगी और क्या जो इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो वो जो जिला कोर्ट होता है वो उसकी जांचें और रिपोर्टें देख के मना कर देती है, क्योंकि ये जो 30 हफ्ता की जो बच्ची प्रेग्नेंट है उससे बच्ची और उसके जो होने वाले बच्चा दोनों खतरे में है, तो वो उसकी रिपोर्ट को मना कर देते हैं। तो दोस्तों उसके पिता नहीं मानने वाले थे, वो जिला कोर्ट से हाई कोर्ट में चला जाता है और हाई कोर्ट में अपनी गुहार लगाता है कि हमारे अबॉर्शन की आप ये दे दो, अनुमति दे दो, जिससे कि बच्ची की जिंदगी खराब नहीं हो और वो यही फिनिश हो जाए। लेकिन वो भी हाई कोर्ट भी उसकी जांच और मेडिकल सभी देख के वो भी उसकी वो जो अर्जी या दरख्वास्त देता है उसको खारिज कर देता है और वो उसको मना कर देता है कि अबॉर्शन नहीं होगा। दोस्तों उसके पिताजी थे जो नहीं मानने वाले थे, कहाँ हारने वाले थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अबॉर्शन हो जाए बच्ची का और इसकी एक कुछ टाइम बाद स्वस्थ हो जाएगा और ये भी नहीं जान पाएगी कि अपने साथ ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि ये समझ नहीं पा रही है। और ये अगर इसके साथ डिलीवरी हो जाएगी और बच्चे को या बच्ची को जन्म दे देगी तो उसके बाद तो इसकी बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। दोस्तों उसके पिताजी हाई कोर्ट नहीं मानता तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और वकील करके वहां पे अपनी अदालत में अपनी अर्जी दरख्वास्त करता है कि हमारी जो बच्ची है वो भी बालक है, बिल्कुल गुड़िया छोटी सी है, उसका अबॉर्शन की आप अनुमति दे दो जिससे कि बच्ची की जिंदगी बच सके और उनकी स्वस्थ सी जिंदगी हो सके। दोस्तों हाई कोर्ट भी उसकी, सुप्रीम कोर्ट भी उसको देख के जो उनकी मेडिकल और सभी चीज देख के वो भी उसको मना कर देता है। उस कंडीशन में पिताजी और माताजी की हालत बहुत खराब नाजुक हो जाती है, क्या करें तो क्या करें। तो दोस्तों अभी उसका टाइम लगभग पूरा 9 महीने में जो डिलीवरी होती है वो टाइम काफी घट रहा था, तो अभी डिलीवरी भी नहीं होने वाली थी। तो दोस्तों अब जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और उस बच्ची की जो हालत बिल्कुल नाजुक होती जाती है और बहुत खराब हो जाती है। दोस्तों जैसे ही टाइम निकलता है और कुछ टाइम बाद जैसे उसका टाइम होता है 9 महीने जैसे ही टाइम होता है तो एक चंडीगढ़ की जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें उसको भर्ती करा दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद उसके जो जैसे ही टाइम निकलता है 3 दिन 5 दिन के बाद वो डिलीवरी होती है और एक नन्ही सी गुड़िया को जन्म देती है, जो शायद मेरे अनुमान से आज दिन तक इतनी कम उम्र की कोई ना लड़की इतनी माँ बनी होगी शायद इतिहास के पन्नों में। मेरे अनुमान से यही एक पहली लड़की होगी जो कम उम्र में माँ बनी होगी, क्योंकि इसकी उम्र महज 10 वर्ष है और कक्षा 6 में पढ़ने वाली है, जो बिल्कुल भी अच्छा बुरा नहीं समझती है। दोस्तों जो डॉक्टर साइबर राउंड में जाती है पूरे सभी जच्चे और बच्चों को जांच करती करती जाती है और उस जो बच्ची का नंबर आता है जो महज 10 वर्ष थी और कक्षा 6 में पढ़ने वाली थी, जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, वो खुद एक बच्ची थी जो एक गुड़िया को जन्म दिया था।
तो उनके पास जाती है डॉक्टर साहिबा और पूछती है कि बेटा कैसी है तबीयत तेरी। तो वापस वो जवाब देती है मेरी तबीयत बढ़िया है, अच्छी हूँ मैं। तो बोलती है बेटा क्या चाहिए तेरे को, तो कुछ कैसे जैसे हंसी खुशी कैसे रह सकती है। तो गुड़िया वापस जवाब देती है कि मुझे एक छोटा सा गुड्डा चाहिए, जिसको हम गुड़िया कह सकते हो, एक आता है खिलौना टाइप का, मुझे वो खिलौना चाहिए जो गुड़िया चाहिए। तो वो डॉक्टर साहिबा एक तरीके से तो बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो सोच रही है कि अभी तो इन्होंने एक गुड़िया को जन्म दिया है और ये वापस गुड़िया मांग रही है। तो दोस्तों वो एक मन में तो सोच रही थी या दुखी हो रही थी और एक मन में हंस रही थी। इस तरह की बात एक तो या बच्चा ही कर सकता है या मंद बुद्धि का पागल आदमी ही बात कर सकता है, जो अभी एक जन्म दिया है बच्चे को और अब ये जच्चा है, ये खुद गुड़िया मांग रही है। दोस्तों वो इस चीज को समझ जाती है, इसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और उसकी डिलीवरी होगी। तो पिताजी कुछ टाइम पहले ही बताया था, एग्रीमेंट किया था कि हमारे जो इस गुड़िया की जो बच्चा होगा या जो भी होगा उसको हम स्वीकारेंगे नहीं, हमारे पास नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये खुद जो बच्ची है ये इसकी माँ बननी है, तो ये खुद एक बच्ची है, अभी ये क्या इसको संभालेगी और ये इसकी जो जिंदगी खराब हो जाएगी, ये कैसे क्या करेगी, जो हमारे को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। और उस बच्चे को भी ऐसा लगेगा कि हम कहाँ से आए क्या है, तो ये चीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बच्चे को पहले ही मना कर चुके थे कि अपने पास नहीं रखेंगे। तो प्रशासन और पुलिस वाले और पूरे अधिकारी या कोर्ट सभी का एक नियम आदेश उनका जिम्मेदारी बन गई थी कि उसकी जो बच्चा या गुड़िया हुई थी उसको अपनी जिम्मेदारी कैसे पालना करना, कहाँ रखना और कैसे करना। तो दोस्तों अपने जो बाल गृह होता है जिसके अंदर सभी सुविधा होती है, उसके अंदर उस बच्चे को छोटी सी गुड़िया जन्म देती है, उसको वहां रख देते हैं, वहीं पे उसका इलाज और सब तरीके से वहीं की सेवा होती है। और उसकी माँ जो गुड़िया होती है, छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र में 10 वर्ष होती है, उससे अलग कर दिया जाता है, वो एक अस्पताल में भर्ती होती है, उसको गृह में रख लिया जाता है। दोस्तों उनका इलाज चल रहा होता है, वो वहीं पे वो उनका अलग था। और अब जैसे पुलिस वाले उस मामले को पूरी सुलझाना चाह रहे थे, क्योंकि जो उसका मामा जी को एक दोषी ठहराया था, क्योंकि उनके साथ गलत काम किया था, जो उस गुड़िया ने कहा था ये बात, और उसका मामा जी उस बात को गलत मतलब उसको स्वीकार लिया था कि मैंने इसके साथ गलत किया है, तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया था। जो पुलिस प्रशासन और कानून पूरी इस बात को पुख्ता स्वभाव या पुख्ता मानने के लिए उन्होंने डीएनए जांच करने का आदेश निकालते हैं, जो उसकी गुड़िया को जन्म दिया उसका डीएनए और उसका मामा जी का डीएनए जांच करें, जिससे कि दोनों का मैच हो तो रियल में वही है या कोई और अपराधी है, क्योंकि वो कहीं निर्दोष तो नहीं है, कहीं बच्ची ने गलत बयान तो नहीं दे दी है। तो दोस्तों उसका जब डीएनए जांच करते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट आती है वो बहुत चौंकाने वाली आती है। आप भी सोच के आपके दांतों तले अंगुली दबाओगे और आप भी सोच नहीं पाओगे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उसके डीएनए रिपोर्ट उसके मामा जी को दोषी माना था, उसके और उस छोटी सी गुड़िया की डीएनए जांच नहीं मिल पा रही थी। तो सीधा सा ये बात होता है या तो उसके मामा जी दोषी नहीं है या फिर कोई और उसके साथ गलत काम कर दिया। तो दोस्तों आप यहाँ तक अगर कहानी देख ली तो कहानी को पूरे एंड तक देखना, क्योंकि बहुत रोमांचक कहानी बनने वाली है, दिल को छू जाने वाली कहानी बन रही है दोस्तों। क्योंकि बहुत आज की जो कहानी है बहुत समाज के अंदर किसी के साथ भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। अपने बच्चों को हमेशा सख्त की नजर से देखें, क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है और कौन क्या कर रहा है अपने बच्चों के साथ, उसके साथ पूरी सावधानी से बरतें। दोस्तों जैसे उसकी पूरी जिसको हम चिकित्सा विभाग वाले हो, प्रशासन वाले हो, सभी वापस मीटिंग बुलाते हैं और सब उसको पूछते हैं, वापस मनोवैज्ञानिक की बच्ची को पूछते हैं कि बेटा जो तेरे मामा जी ने, बड़े मामा जी ने जो आपने बताया कि मेरे मामा जी ने मेरे साथ गलत किया, उस तरह से कोई और भी व्यक्ति आपके साथ गलत काम किया क्या, आप मुझे बताओ। तो वो बच्ची डरी सहमी थी, क्योंकि वो अभी तो बहुत दर्द झेल रखी थी, जो बच्ची के साथ नहीं होना था। एक छोटा सा खेलने का बचपन होता है, जो मनोरंजन करने का जो टाइम होता है, जो ऐसी चीज को बिल्कुल समझ नहीं पा रही है क्या करने से क्या होता है और कैसे जन्म देते हैं, क्या होता है, जो उस बच्ची ने दर्द झेल लिया, जो आप भी सुना होगा, जो माँ बनने पे जो दर्द होता है बहुत जोरदार दर्द होता है, जो बहुत जिसको हम सह नहीं सकते, वो दर्द उस बच्ची ने झेल लिया। तो वो उनके जवाब देने से ही डर रही थी, फिर भी उन्होंने पूरा प्यार दिया और कुछ टाइम रेस्ट दिया उस बच्ची को। इलाज देने के बाद, रिकवर होने के बाद उसको वापस पूछते हैं, वापस पूरी टीम गठित करके उसको बिठाया जाता है और उस बच्ची से वापस पूछते हैं लाड से, प्यार से। तो बच्ची बताती है कि जैसे मेरे बड़े मामा जी करते थे वैसे ही मेरे छोटा मामा जी है, जिसका नाम शंकर है, वो मेरे साथ वो भी एक गलत काम करते हैं। दोस्तों जैसे ही वो बताती है, वो शंकर को अरेस्ट करते हैं, वापस उसको पूछते हैं और जब पुलिस की सख्ताई से पूछते हैं तो वो भी एक कबूल लेते हैं। वो कैसे कबूलते हैं तो आप भी सुन के चौकन्न हो जाओगे। जैसे ही वो घर पे होते हैं, उनकी जो छोटी गुड़िया होती है उसके माता पिता नहीं होते उस टाइम,
वो गलत काम करते थे, क्योंकि पहले बड़ा भैया करते थे, उसका बड़ा भाई करता था, यानी गुड़िया के बड़े मामा जी काम करते थे। उस चीज को छोटे वाले भाई ने देख लिया, देखते ही वो भी उसको वही काम करने लगे उस गुड़िया को, जैसे वो बड़ा भाई जो गुड़िया का मामा जी उसको मनाते थे वैसे उसको वो मनाने लग गया, और वो भी उसके साथ गलत काम करने लग जाता है। तो दोस्तों जैसे टाइम मिला उसको डीएनए जांच करते, तो वो जो छोटे वाले गुड़िया का मामा जी होता है उसके जो डीएनए मिल जाता है, क्योंकि वो जो छोटा बच्चा होता है जन्म देता है जिसका डीएनए छोटे वाले मामा जी से मिल जाते हैं, वो भी एक दोषी ठहराया जाता है। दोस्तों दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, उसको उम्र कैद की सजा मिलती है। जब तक इसकी लास्ट सांस रहती है तब तक ये सलाखों के पीछे रहेगा। इस तरह के इंसान को बाहर जीवन जीने की कोई आजादी नहीं है, कोई इसको हक नहीं है, क्योंकि ये कहीं और किसी की जिंदगी बर्बाद कर देगा जो अभी तक किसी जमाने को देखा ही नहीं है, अच्छा बुरा को समझ ही नहीं पा रही, उसको कहां से कहां तक इसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, इसको जीने का कोई हक नहीं है। दोस्तों हमारे भारत के कानून में बहुत लचीला है, इस आधार पर उसको फांसी नहीं मिली, लेकिन मुझे और आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, उसको फांसी की सजा भी बहुत कम रहती है दोस्तों, जो एक छोटी सी गुड़िया की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। दोस्तों फिर भी उसकी लास्ट उम्र तक वो सलाखों के पीछे रहेगा, क्योंकि लास्ट सांस तक दोनों भाई वही रहना था, ये तो उनको सजा दी जाती है। और दोस्तों जो छोटी सी बच्ची थी, गुड़िया थी, उसको अब जैसे ही आप एंड तक और बने रहना, जो आप सराहना करोगे, जो कानून की जो आप सराहना करोगे, जो बहुत अच्छा काम किया उसके साथ, जो वो छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था, जो छोटी सी गुड़िया था, वो गुड़िया है वो भी 10 साल की थी, और जिस छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया वो बाल गृह में रह रही थी। उसको आते हैं चंडीगढ़ से कोई बहुत बड़े बिजनेस में, जिनकी औलाद नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, वो भी यही चाह रहे थे। वो भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी थी कि किसी के साथ बच्ची ने इतनी कम उम्र में किसी बच्ची को जन्म दिया और वो लेने से स्वीकार नहीं रही है, तो कहीं ने हम उसको रख लेते हैं और हम उसको लालन पालन करेंगे और उसको बहुत अच्छी शिक्षा देंगे। दोस्तों वो आते हैं उस बाल गृह में और उस छोटी सी गुड़िया को जन्म दिया था उसको वो ले जाते हैं, और सुनने में आ रहा है कि वो बहुत खुश और बहुत अच्छी पढ़ाई और बहुत अच्छे रख रहे हैं। और वो जो छोटी सी गुड़िया थी जिसकी उम्र 10 साल थी, उसको अपने जो कोर्ट के अधिकारी और कोर्ट का आदेश के अनुसार 15 लाख जो केस दिया जाता है, और जिसमें 15 लाख दिया जाता है, जिसमें से 14 लाख उसको एफडी के रूप में दिया जाता है और 1 लाख केस दिया जाता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई और उसकी जो जिंदगी खराब हुई है वो वापस रिकवर हो सके, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होनहार थी, बहुत होशियार थी, और पेंटिंग में वो बहुत अपना फ्यूचर बना सके और अपनी लाइफ को बहुत अच्छी वापस सेटल कर सके। दोस्तों आज की जो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि आपको अगर गलत है तो गलत और नाइस, जिससे कि अपना हौसला बढ़े। और दोस्तों उसको जो कानून की जो काम किया उसको सराहना किया, जिसके बारे में आप जरूर बताना, और आज की कहानी कैसी लगी वो आपको जरूर बताना। और वो जो दोषी होते हैं उसको मामा जी उसको कम से कम या कितनी सजा और देनी चाहिए, जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना या किसी के प्रताड़ित करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ हम सतर्क, सावधान और अलर्ट करने का, जिससे कि हमारे समाज में बढ़ रही क्राइम कम हो, और इस तरह की जो क्राइम स्टोरी आती रहेगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।